वाजपेयी जी जरा बताइए, आप भी लिख रहे थे, यहीं से शुरू करते हैं। चलिए, पहली बार लेकिन आनंद दुबे ने यह हिम्मत तो दिखाई है कि किसी विपक्षी नेता ने, प्रवक्ता ने एक आंकड़ा तो दिया है। अरे तो पोल तो खुल गई ना, उसमें वो खुद ही नहीं कैलकुलेट करके 350 बोल पाएंगे। चलो बोलने दो, उनकी स्वतंत्रता है, यही लोकतंत्र का फायदा। हाँ, मैंने यही तो कहा, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। मैंने वही कहा, हक उनको पूरा है बोलने का। लेकिन मानक जी, सीरियस मैटर ये है कि अलका जी ने प्लेन लेवल फील्ड की बात की। हाँ, क्या स्टेट फंडिंग हो रही है? क्या इलेक्शन कमीशन स्टेट फंडिंग पे चुनाव होता है? ये प्रपोजल हम लोगों ने 85 में देना शुरू किया था और कांग्रेस के हाथ जोड़ते रहे कि स्टेट फंडिंग पे आइए, स्टेट फंडिंग पे आइए। नहीं आए। किस पे आए? कॉर्पोरेट फंडिंग पे आए। ये जो इलेक्टोरल बोर्ड की बात चल रही है ना, बॉन्ड की, ये राजीव गांधी ने स्टेट फंडिंग, कॉर्पोरेट फंडिंग शुरू की थी और उसमें 7.5% कंपनी दे सकती थी। उसको हमने ट्रांसपेरेंट करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड जेटली साहब लेके आए थे। आप कम से कम ये तो जानकारी में आ रहा है कि किसने खरीदे, किसको दिए, सब चीजें ट्रांसपेरेंट तो हो गई कम से कम। वो तो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद हुई ना वाजपेयी जी। क्या बात करते हैं आप कौन सा ट्रांसपेरेंट कर रहे थे उसको? सिर्फ एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ना, वन सेकंड वाजपेयी जी, ना, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पे, किसी भी ग्राउंड पे किया वाजपेयी? प्लीज नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंक, जिसके पास सारी जानकारी, किस कंपनी ने कौन सी पार्टी को कितना दिया, तो दी सारी। मैंने क्या कहा? हाँ। सिर्फ सरकारी बैंक के पास जानकारी, मतलब सरकार के पास जानकारी दे दी ना, विपक्ष के पास कोई जानकारी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दी ना। देखो क्यों चीजों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बैलेंस शीट है अलका जी की, कांग्रेस पार्टी की। हाँ। इनको मालूम है कितना लिखा है, कितना डोनेशन आया, सब चीज मालूम है, सबको मालूम होता है। नहीं, अपना पता होता है। अगेन नहीं, छोटा ही से ना, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि अपना नहीं पता होता, अपना पता होता है, लेकिन सिर्फ सरकार को सबका पता होता है। तो सरकार है, सरकार का क्या है? सरकार तो सरकार है भाई। तो फिर उसको एनोनिमस, गुमनाम, उसका फायदा क्या हुआ अगर सरकार को सब पता है तो? अब उस पे बहस बेईमानी है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया, हमने रिकॉर्ड लगा दिया, आज एफिडेविट भी फाइल कर दिया। किस तारीख 5 बजे तक करना था, उन्होंने कर दिया सुबह। सो वी हैव कंप्लाइड विद द डायरेक्शन। लेकिन मैं कह रहा था नियत की बात। अब ये कहेंगे जी कि राहुल गांधी अच्छा भाषण नहीं दे पाते, मोदी जी बहुत अच्छा बोल देते, तो क्या प्लेन लेवल फील्ड की बात है क्या इसमें? अच्छा, ठीक है। अब आप कह रहे हो जी रोना शुरू कर दिया, ईवीएम पे शुरू कर दिया, और ये अभी कह रहे हैं रेलवे टिकट खरीदने के पैसे नहीं है हमारे पास। अभी तो आपने साइट शुरू की है, 10 करोड़ कितने आए आपके पास, वो कंट्रीब्यूशन करके डायरेक्ट जो आपके पास पेमेंट आती है। क्यों रो रहे हो भाई? हकीकत ये है कि जनता का विश्वास ये लोग नहीं जीत पाए हैं। इन्होंने मुद्दे उठाए पिछले 10 सालों में, बड़ी कोशिश की, लेकिन उस मुद्दों के पीछे कोई तथ्य न होने के कारण जनता इसमें विश्वास नहीं। अच्छा, गठबंधन में कौन आगे लग रहा है आपको? कौन से सीट शेयरिंग में, गठबंधन बनाने में? देखो, गठबंधन तो बना ही कहा इनका। ये इन लोगों ने आपस में बैठ के तय किया कि अगर मोदी को हराना है तो मोदी के सामने 1 to 1 करो, ये इनका फैसला था। अभी आनंद दुबे ने बताया, डिटेल दिया ना, महाविकास अघाड़ी। मैंने भी बताया सीट शेयरिंग हो गई उनकी। गठबंधन कहां बना? फाउंडर इनके गठबंधन के क्रिएता थे वो नीतीश बाबू, वो तो हमारी झोली में बैठे हुए हैं। आप बताइए ना मुझे। ममता दीदी थी इनके गठबंधन की बड़ी भारी फाउंडर मेंबर, वो अपने अलग लड़ रही हैं। तो कहां गठबंधन बना? मैं यही क्या? अच्छा, महाराष्ट्र बताइए, बन गया ना उनका? सीट शेयरिंग हो गई उनकी ना? गठबंधन बना नहीं, 3 पार्टियां है ना, बल्कि एक और आ गई। अरे वो देखो कहां पहुंच गए, 277 कितनी सीटें, 195 एक करी, उसके बाद 71 एक करी, और एक फाइनल लिस्ट भी आने वाली है। हर चीज में आगे हैं। गठबंधन बना नहीं, सीट शेयरिंग हो ही नहीं, हेलीकॉप्टर बुक हुए नहीं, पैसे ही नहीं उनके पास, हेलीकॉप्टर कहां से बुक होंगे? अगर मतलब आप मान रहे हैं ना, पैसा आपके पास ज्यादा है, बिल्कुल है, उसमें कहां दिक्कत है? सबसे बड़ी पार्टी है इनकी पूरे विश्व में, इनके पास चंदा बहुत ज्यादा है, इसमें कहां दो रहे हैं? वो तो ऑन रिकॉर्ड आ गया कि 6000 कितने करोड़ मिले। अगर वाजपेयी जी वाकई आप जो 400 पार और 370 बीजेपी कहती है उसमें अगर इतना कॉन्फिडेंस है, तो फिर ये छोटी छोटी पार्टियों को क्यों ले रहे हैं? राज ठाकरे को क्यों ले रहे हैं? अब पल्लवी पटेल चली गई, उस पर भी आरोप लग रहा है कि पल्लवी पटेल को बीजेपी ने तोड़वा दिया। देखिए, और फिर व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे जा रहे हैं। हो क्या आचार संहिता के बाद भी क्या रहा है? जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है या जितने भी नेता है, सबको मालूम है कौन सा जहाज तेजी से चल रहा है, ये सबको दिख रहा है। इतने अज्ञानी तो कोई भी नहीं है। और उसी के चलते हुए सब बीजेपी के जहाज में बैठना चाहते हैं। एक तो ये बड़ा साफ रीजन है। दूसरा रीजन है, ये सबको ये भी मालूम है कि 272 की तो बात ही कोई नहीं कर रहा, वो तो बीजेपी बना ही रही है सरकार।
400 के पार पे नजर लगी कि आप बताइए 400। चलिए हो गया, आप चलिए, जैसे मैंने आनंद दुबे से पूछा, आप बताइए। उठाइए पेन, उठाइए आप पेन, उठाइए। मैं बता रहा हूं, मैं नहीं छोड़ूंगा, आप पेन उठाइए, मुझे 400 बताइए कहां से आ रही है। मैं बता रहा हूं, बताइए। 352 तो ऑलरेडी है हमारे। नहीं, मुझे पेन दीजिए, मैं लिखूंगा, आप मुझे पेन दीजिए, मुझे 400 बताइए। आप मेरे को चार्ट दो स्टेट वाइज, मैं अभी बता दूंगा, लेकिन 300 नहीं, मैं टोटल सीटें आपसे नहीं पूछ रहा, कौन से राज्य में कितनी है, आप मुझे रफ आइडिया बता दीजिए। 352 तो हमारी है, हमको सिर्फ 40-50 सीटें तो लानी है। 352 ऑलरेडी है, प्लीज अंडरस्टैंड। कहां से आएंगी बताइए। बाकी जो स्टेट जैसे क्या बढ़ाएंगे, जैसे मैं बताता हूं, बिहार में हम एक बढ़ाएंगे, टारगेट क्या रखा हमने 39 से 40 एक बड़ी बिहार में, ठीक है जी। राजस्थान में जो अगर कम होगी तो वहां भी बढ़ाएंगे, मध्य प्रदेश में होगी वहां भी बढ़ाएंगे, जहां हम 100% करना। राजस्थान में सारी जीती है। उसका दूसरा जवाब, साउथ में हमारे पास सीटें कम है, इसीलिए आप देखिए मोदी जी का टारगेट कहां लगा हुआ, साउथ में। साउथ में हर दूसरे दिन साउथ में पहुंच रहे हैं, तेलंगाना में पहुंच रहे हैं, वहां टारगेट बढ़ाने का है। बंगाल में 4 आई थी, बंगाल में बढ़ाने का टारगेट है। तो वो उस टारगेट के पीछे, ऐसे नहीं टारगेट अगर ये फिक्स कर ले तो हो जाएगा, टारगेट के पीछे विश्वास है। और पर 303 से 370 कहां से हो जाएगी मुझे बताइए ना। बंगाल में कितनी बढ़ेगी? प्लीज एनडीए की है 352, बीजेपी की 303 है। टॉकिंग अबाउट एनडीए, बीजेपी की 303 है, तो उनको चाहिए 303 से 370 करने के लिए करीब 60-62-67 सीटें चाहिए, तो आराम से बढ़ेंगी, क्या दिक्कत है उसमें? कहां से बढ़ेंगी? अच्छा मैं कह रहा हूं, मान लो थोड़ी देर को, मनक जी गो टू ग्रे एरिया, अगर नहीं बढ़ी तो क्या हो गया? अगर नहीं बढ़ती तो क्या होगा? चाहिए तो दो। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना, दावा जो कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, अगर मेरे 100% नहीं आए तो क्या होगा? 98 आ जाएंगे, 97 आएंगे, हल्का जी 90 आ जाएंगे, एडमिशन तो मिलेगा ना। बोलिए जल्दी से, क्या कह रहे हैं? सत्ता तो हम ही बनाएंगे ना, जल्दी से बोलिए। सरकार हम ही बनाएंगे, ये हम कह रहे हैं। आनंद दुबे